विषय हिंदी ધોરણ 6 एकम 2 एक जगत एक लोक। विद्यार्थी मित्रों, इस कविता का जो टाइटल है एक जगत यानी एक जगत एक दुनिया है बराबर। तो एना विषे तमने कहेवामां आव्युं छे कि प्रकृति के तत्व हम सब के लिए है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। सारे संसार में सभी लोग अलग अलग रूप, रंग, भाषा, पोशाक बराबर सभी के अलग अलग है, धर्म, जाति, फिर भी सभी लोग बिना भेदभाव के एक ही आसमान के नीचे प्रेम से रहते हैं। यह समझाया है इस कविता में। तो हम इस कविता का भावार्थ समझे। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। इसका भावार्थ है कि यह पूरी दुनिया एक है बराबर, संसार भी एक है। इस संसार के सभी लोग को सम्मान मिलना चाहिए। पूरे संसार को एक ही चंद्र की रोशनी मिलते हैं, एक ही सूर्य पूरे लोक में उजाला फैलाता है। संसार के लोग एक ही आसमान के नीचे एक ही धरती पर रहते हैं बराबर। संसार के लोग एक ही आसमान और एक ही धरती पर रहते हैं। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी बराबर। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। यह समझाता है कि हर मनुष्य को प्रकाश बराबर, हर मनुष्य को प्रकाश, हवा और पानी मिलता है, वह भी एक है। सबके जीवन में आने वाले सुख दुख भी एक समान है। बधाने सरखું दुख આવતું નથી, બધાને સુખ પણ સરખું આવતું નથી, એમ કે બધાને अलग अलग હોય છે, પણ सबके जीवन में आने वाले सुख दुख भी एक समान है बराबर। हमारे शरीर और खून भी एक समान है। આપણું શરીર છે બરાબર, એનું લોહી છે એ પણ બધાનું અલગ અલગ હોતું નથી, બધાનો અલગ અલગ કલર હોતો નથી, કોઈનું લાલ, પીળું, કાળું બરાબર, બધાનું એક જ સરખો રંગ હોય છે, લાલ હોય છે। શરીર की रचना भी एक समान हड्डियों से हुई है। બધાનું જે શરીર છે એની રચના ભગવાને બનાવી છે એ પણ બધાની એક સરખી જ છે, બધાને હાડકા સરખા જ છે બરાબર। તો એક समान ही है એમ। हमारे प्राण भी एक समान है, सभी के प्राण भी एक समान है बराबर मित्रों। आगे है हर्ष परे गाए हम राग सुहाने, समता और समता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा नित दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान बराबर। इसका भावार्थ यह है कि हम सब एक साथ मिलजुल कर और मिलकर मधुर राग में अंतर से गीत गान करें बराबर। क्या कहते हैं? हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, यानी हर्ष भरे हम सब एक साथ मिलकर मधुर राग में अंतर से गीत गान करें बराबर, जिनसे समानता और ममता की भावना जागृत हो। घर घर में रात दिन यह गीत गूंजते रहे कि हम सब एक है बराबर। गान यानी गीत, राग यानी स्वर, ताल बराबर। विद्यार्थी मित्रों, आगे है राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। कहते हैं कि राष्ट्रों में ऐक्य, विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता
की भावना लाना ही हमारा काम है। बराबर, ये क्या समझाता है कि विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता भावना लाना ही हमारा काम है। हम सबकी प्रगति हो, सबको समान न्याय मिले, मानवता की रक्षा ही हमारा धर्म है। सबकी रक्षा करना ही हमारा धर्म है। हम सब एक साथ मिलकर विश्व शांति का निशान लहराए। निशान यानी चिन्ह, बराबर, विश्व शांति का निशान लहराए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ कवितामां तमने समझ पड़ी? ना समझ पड़े तो મને ફરી પૂછજો, ફરી સમજાવીશ। હવે આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે શબ્દાર્થ લખીને જ પ્રશ્નના જવાબ લખવાના, કવિતાનો ભાવાર્થ પણ લખવાનો નહીં, કવિતા તૈયાર કરી દેવી। બરાબર, હોમવર્કમાં કવિતા તૈયાર કરી દેવી। જગ યાની જગત, દુનિયા યાની લોક, સંસાર, લોક યાની સંસાર। બરાબર, જગતના બે અર્થ છે, જગ એટલે જગત અથવા દુનિયા, લોક यानी संसार, मान यानी आदर, सम्मान। बराबर, बे अर्थ थाय छे। भूमि यानी जमीन, धरती, एना पण बे अर्थ थाय छे। तेज, प्रकाश, देह, तन, काया, शरीर। बराबर, निस्दिन, हर रोज, प्रतिदिन। रक्त यानी लहू, खून, अस्थि, हड्डी, हर्ष, आनंद, प्राण तो जान, जीव, तराना, गीत गाना, प्रगति, उन्नति, विकास। बराबर, ऐक्य, एकता, राग, स्वर, ताल और लय युक्त संगीत, गान तो गीत, निशान यानी चिन्ह। बराबर विद्यार्थी मित्रों, हवे स्वाध्याय चर्चा छे ए तमारे जाते प्रयत्न करजो। ना आवड़े तो आपणे फरी पण चर्चा करीशुं कि एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है। तो एक ही जगत है, एक ही लोग है। बराबर, संसार भी एक ही है। इस संसार के लोगों, सभी लोगों को सम्मान मिलना चाहिए। अब पूरे संसार को एक ही चंद्र की रोशनी मिलती है, एक ही सूर्य पूरे लोक में उजाला फैलाता है। बराबर, संसार में लोग एक ही आसमान के नीचे रहते, एक ही धरती पर रहते। सभी का रक्त भी एक है, शरीर भी एक है, हवा भी एक है, धरती भी एक है, पानी भी एक है। बराबर, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है कि एक जगत एक लोक। एक तो रक्त का अर्थ समझाइए। बराबर, एक रक्त यानी खून, लोही। बराबर, तो एनो अर्थ थाय खून अथवा लोही। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? बराबर, तो हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सभी के साथ मिलजुल कर रहना ही हमारा कर्तव्य धर्म होना चाहिए। हमारे जीवन सुख दुख की एक कहानी, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? बराबर, हमारे जीवन सुख दुख की एक कहानी, ऐसा क्यों कहा है कि हर मनुष्य को प्रकाश, हवा और पानी मिलता है, वह भी एक है। सबके जीवन में आने वाले सुख दुख भी एक समान है। हमारे शरीर और खून भी एक समान है, शरीर की रचना भी एक समान हड्डियों से हुई है, हमारे प्राण भी एक समान है। बराबर, इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जो शरीर है वो सभी का जो शरीर है वो एक ही रचना से बना हुआ है। सबके जीवन में सुख ही एक ही तरह का आता है, दुख भी आता है और सुख भी आता है। ऐसा नहीं कि इसके जीवन में कभी दुख ही दुख है, सुख ही सुख है। सबके जीवन में सुख दुख तो आता ही है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, अभ्यासना प्रश्नों में समझाया। बराबर, फरीना तासमां આપણે વ્યાકરણની ચર્ચા કરીશું, વ્યાકરણની સમજ આપીશું, પણ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો તમારે લખવાના છે। बराबर, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है, बराबर, एनो जवाब पण तमारे लखवानो छे। ना समझ पड़े तो मने पूछजो।